नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 60 ईयर प्लस एक हॉरोस्कोप एनालिसिस लेके आई हूँ और इसमें हम ये देखेंगे कि कॉज ऑफ मेंटल डिजीज़, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम्स, फुल डे नींद ना आना, इतना स्ट्रेस रहना कि नींद नहीं आना। तो चलिए देखते हैं, पूरा हॉरोस्कोप एनालिसिस होगा। साथ में हम ये भी चेक करेंगे कि इनके जो क्वेश्चंस है इसका आंसर कहाँ से निकल के आता है। कुछ रेमेडी पे भी हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सेम एक फंडा, ये आपका लगन है, फर्स्ट हाउस। ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12th हाउस हो गया। 12th हाउस है। अब इनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, ठीक है। फर्स्ट हाउस क्या है, क्या रीज़न है, हम डिटेल से। 12th हाउस पता चल गया अपन को, ये फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस मतलब आप स्वयं, आपका रंग रूप, आपका स्वरूप, आपका नेचर, आपकी विनिंग कैपेसिटी क्या रहेगी ओवरऑल। यहाँ पर आप स्वयं शनि, ये जो 10 नंबर है ये मकर राशि है, ठीक है। इसके जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव, जो कि रेट्रोग्रेड होके, वक्री स्थिति में होके 12वें घर में। मतलब ऐसा व्यक्ति जो टोटली लॉस के घर में बैठा हुआ हो, ठीक है। 12वां घर होता है, ऑब्वियसली 12वां घर होता है लॉस का घर। ये भी एक लॉस का, एलिगेशन, लिटिगेशन का घर होता है, कोर्ट कचहरी का घर होता है और टोटली लॉस है, व्यक्ति टोटली लॉस, ठीक। तो विनिंग कैपेसिटी रहेगी ही नहीं, वो व्यक्ति अपने आप को प्रूफ ही नहीं कर सकता, उसके ऊपर ही एलिगेशन लगना, उसके ऊपर ही लिटिगेशन लगना, वो कहीं पर भी अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रही है। सबसे पहला तो लगन, आप लगन मतलब स्वयं अपनी कैपेबिलिटी चेक करिए कि आप कितने स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो। अगर आप स्ट्रॉन्ग में हो तो आप 75% तो जंग वैसे ही जीत गए, क्योंकि आपकी पोजीशन, आप स्वयं जितने स्ट्रॉन्ग होंगे तो बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम भी आप उसको ओवरकम कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। बट जब आप लॉस के घर में, 12th हाउस जो कि लॉस का है, तो आप स्वयं लॉस रहेंगे। कोई भी आपको एलिगेशन, लिटिगेशन लगा सकता है और जब आप पे ये लगेगा तो ऑब्वियसली डिप्रेशन तो होगा ही होगा, एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा कि ऐसा मुझे क्यों बोल के चला गया, नींद नहीं आना, क्योंकि तो लॉस ही है आपका, ठीक। ये हस्बैंड के साथ फिजिकल कैपेबिलिटी को भी बताता, तो आपको हस्बैंड के साथ भी आपके फिजिकल, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस क्यों हो रहा है ये भी रीज़न रहेगा। तो अष्टम हाउस भी एक्टिव और आपका 12th हाउस भी एक्टिव, मतलब हस्बैंड के साथ तो टोटली आपकी नहीं जम रही, ना तो आपकी फिजिकल रिलेशन, ना ही मेंटली जो स्टेबिलिटी कहा जाता है विद द हस्बैंड, की दोनों कितने ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए एग्री करते। तो ऑब्वियसली आप उत्तर जाएंगे तो आपके हस्बैंड दक्षिण जाएंगे, जब आप उत्तर जा रही तो हस्बैंड ऑब्वियसली आपको बोलेंगे ही। दूसरा ये होता आपका कुटुंब का घर, ठीक है। ससुराल में जब शादी होता है तो आपके परिवार वाले, आपके हस्बैंड या आपका फैमिली मेम्बर आपको कितना सपोर्ट करेगा। नॉट ओनली शादी से देखा जाएगा, ये आपके मायके को भी रहता है, ठीक है। ये आपका कुटुंब हो गया, ओके। ये आपकी वाणी का घर हो गया कि आप कैसी वाणी बोलेंगे। ये आपका थ्रोट भी होता है, ठीक है। आपका जो ग्लैंड होता है वो भी होता है यहाँ पर का हाउस। और ये आप जो पैसा कमा के जो इकट्ठा किए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लिक्विड कैश की बात नहीं हो रही है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, आपके एसेट्स हैं जो गोल्ड हैं, उस प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये घर कुंभ राशि, जिसके स्वामी बनते शनिदेव, अगेन लॉस के घर में, ठीक है। तो फैमिली का सपोर्ट ना मिल पाना पहला रीज़न। दूसरा, यहाँ केतु बैठे हुए चंद्र के साथ में, तो केतु के बैठने से ये घर दूषित हो गए। चंद्र के बैठने से इट्स ओके, बट केतु के बैठने से क्या होगा, पारिवारिक सुख में कमी। दूसरा चीज़ क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति या तो जब बात करेगा तो बहुत, वो भी उसकी वाणी जो होगी वो भी अभद्र हो सकती है, वो भी बहुत तेज बोल सकता है, बैड वर्ड भी बोल सकता है। या तो ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत कुछ जवाब देना है और वो दे नहीं पा रहा है,
बिल्कुल चुप है, वो दे ही नहीं पाता, क्योंकि देगा तो लड़ाई हो जाएगी। इसलिए उसके गले में बहुत सारी बातें अटकी पड़ी, उसको उगलना है। तो यहाँ पर क्या क्या होता है, अगर ये घर दूसरी तो थायराइड तो ज़रूर होगा, या गले से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। इनको वो सारी चीज़ें हैं, जब ये बोलेंगी तो बहुत ऐसा बोलेंगी कि लोगों के कान में करकस लग जाए, या फिर ये बहुत कुछ उगलना चाहती हैं, उगलेंगी तो ऑब्वियसली लड़ाई बढ़ेगी, तो शांत रहो, यानी थायराइड की प्रॉब्लम होगी। दूसरा ये कि एक तो संपत्ति तो बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुंडली शुक्र प्रधान है। क्यों शुक्र प्रधान है, मेरे से कई लोग पूछते हैं, मैं फिर एक्सप्लेन करूंगी। क्योंकि शुक्र इनका एक प्लैनेट है जो कि कुंडली शुक्र प्रधान है। शुक्र प्रधान कुंडली में क्या होता है, जवानी, क्योंकि जवानी तो खराब होगी, क्योंकि जवानी गुरु है, ठीक है। गुरु स्ट्रगल देगा आपके मैके में आपको, पर शादी के बाद आपकी धन संपत्ति, जैसे जैसे जवानी आपकी रहेगी, आपकी धन संपत्ति बढ़ते चली जाएगी गुरु शुक्र के कारण। तो यंग एज में आप बहुत ज़्यादा धनवान, जब शादी होने के बाद आपके धनवान बनने की स्थिति बढ़ती जाएगी। इसको मैं और एक्सप्लेन करूँगी। पति हैं जो कि आपके डेली आपके धन भाव में बैठे, तो पति जब तक आपके रहेंगे आपके पास धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी, प्रॉपर्टी की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि ये पति के ही बैठे हुए। पर यहाँ पर चंद्र जो कि मानसिक शांति देता है, पीस देता है, रिलैक्सेशन देता है, स्ट्रेस नहीं देता, रात में नींद आती, वो व्यक्ति खुश खुश रहता है। जो चंद्र वाला व्यक्ति होता है ना, वो स्ट्रांग रहता है, वो हमेशा खुश रहता है। बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए पर उसका दिमाग टस से मस नहीं होता। कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। तो जिनका चंद्र स्ट्रांग रहेगा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। चंद्र आपकी माँ है, ठीक है। तो ये ग्रहण योग बन गया तो माँ के सुख में कमी करेगा। तो इनकी मम्मी बहुत पहले ही ख़त्म हो गई, जब ये अपने मैके में ही थी, शादी नहीं हुआ। या माँ का जीवन बड़ा स्ट्रगल रहेगा, या माँ का सुख का कमी कर देगा। दूसरा चंद्र और केतु हैं, तो इनका दिमाग में हमेशा एक, जैसे कहते हैं ना, इल्यूजन चलता रहेगा, एक स्ट्रेस चलता रहेगा। छोटा सा छोटा चीज़ में ना ये तिल का ताड़ बन जाएगा इनके ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ चंद्र इनका कमज़ोर है, ठीक। तो सबसे पहला तो आप कभी भी अगर कोई स्ट्रेस आपको आके बोल रहा है, डिप्रेशन बोल रहा है, या एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, नींद नहीं आ रहा है, या मेंटल डिजीज़ हो रहा है, सबसे पहले आप चेक करो आपका लगन का पोजीशन कहाँ है। अगर आपका लगन 6th 8th 12th में हो, या किसी पापी ग्रह से कनेक्ट हो, या उसकी दृष्टि में हो, तब वो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। वो व्यक्ति में उतनी स्ट्रांगनेस की बात, उसको कोई भी आके कुछ भी बोल सकता है, उस पर कोई भी आरोप लगाएगा, ठीक है। आरोप कौन लगेगा, ज़्यादातर हस्बैंड की तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि ये हस्बैंड की तरफ से भी चीज़ें बहुत सारी आ रही हैं। तो शादी के बाद ये जो संबंध है पति पत्नी का, इसको चलाने में दिक्कत आएगी। दूसरा चंद्र को हम मानसिक शांति बोलते हैं ना, मेंटल टेंशन ना हो, इसको कितना रिलैक्सेशन। ऐसा व्यक्ति एकदम शांत और गंभीर है, ऐसा व्यक्ति से जब आप बात करोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। इसके अंदर का जो ऑरा रहेगा ना, जिसका चंद्र मजबूत होता है, सूर्य मजबूत होता है, ऑरा इतना बैलेंस रहेगा कि आप उनसे बात करने के लिए मरेंगे। आपको लगेगा यार इससे थोड़ा बात कर लीजिए, इतना अच्छा। और जब किसी व्यक्ति को से आप जब बात करते हो, ऐसा लगता है ना बस अभी फ़ोन रख दे या आप चली जाए, यार इतना इरिटेट कर रही ना, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का ऑरा बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है। उस व्यक्ति से बात करके मज़ा नहीं आएगा। अब वो व्यक्ति सोचेगा कि यार ये मेरे साथ कोई बात करता है तो ये गुस्सा करने क्यों लग जाता है मुझ पे, क्योंकि उसका ऑरा ही बैलेंस नहीं है। चंद्र बड़ा कमज़ोर, लगन कमज़ोर। दूसरा होता है उसकी आत्मा कैसी है, ठीक है, उसका सोल कैसा है। अब सेकंड चीज़ देखा जाएगा सोल। ये हस्बैंड का घर, ये हस्बैंड से सुख, ये 8th हाउस है, इनका 8th हाउस बहुत ज़्यादा है। अब ये 8th हाउस होता है, यहाँ जहाँ 5 नंबर दिख रहा है, ये 8th हाउस है। 8th हाउस होता है, एक तो हस्बैंड से सुख कितना मिलेगा। हस्बैंड के साथ मेंटल सुख तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, दोनों तू मैं के कंडीशन में रहेंगे। अब कोई भी व्यक्ति शांत हो जाए। लाइफ को बताता है, एज को बताता, आपके डेथ को बताएगा, आपके सिकनेस को बताएगा, सेल्फीनेस को बताएगा कि आप कितने सेल्फिश हो, ठीक है। आप लाइफ में कितना वरी करते हो, सडन इवेंट को बताएगा। मतलब ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में कोई घटना घट जाना जो कि प्री प्लान नहीं है, ऑल ऑफ सडन इवेंट को बताता है। सुसाइड भी इसी घर से हम देखते हैं, 8th हाउस से, ठीक है। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल जाना, कोई गिफ्टेड प्रॉपर्टी हो गया, लॉटरी हो गया, वो भी इसी घर से देखेंगे।
जब भी 8th हाउस एक्टिव होगा वो लॉटरी जरूर पूछता है, या कोई मेरे चाचा मरेगा तो जायदाद मिलेगी क्या, मुझे उम्मीद तो है मिलने की, या लॉटरी लूँ क्या, क्योंकि 8th हाउस उसका एक्टिव है तो लॉटरी जरूर पूछेगा। फॉरेन भी यहीं से देखा जाता है। इनका एक क्वेश्चन है कि क्या मैं इंडिया चले जाऊँ वापस, तो ये नहीं जा सकती, उसका भी रीज़न मैं बताऊँगी। फॉरेन गवर्न भी यहीं से देखा जाएगा। तीसरा चीज इसके आगे क्या जाता है, करियर चेंजेस, ऑल ऑफ सडन करियर चेंजेस भी यहीं से देखा जाता है। फिर क्या देखा जाता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन भी यहीं से देखा जाता है। ऐसे लोगों को ऑकल्ट साइंस में बहुत इंटरेस्ट होता है, हीलिंग, स्पिरिचुअल, ठीक है, ये सब भी क्वालिटी इनमें होती है। फिर और क्या देख सकते हैं इसमें, ये गड्ढे का घर है, ठीक है। गड्ढे का घर मतलब इस घर में जो भी प्लैनेट गया है वो डाइवोर्स है, एंगर है, डिफीट है, ऑब्लिगेशंस है, ये सारे इसी घर से देखा जाएगा। तो ये गड्ढे का, मौत का घर कहते हैं। ये घर ऐसा है कि इस घर के जो भी प्लैनेट इस घर में गए हैं ना, मतलब वो अपने आप को खिल के दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये आपका गुप्त घर होता है, कालपुरुष की कुंडली में गुप्त घर, और हम अपने जो प्राइवेट पार्ट है छुपा के रखते, दिखाते नहीं हैं, ठीक। तो यहाँ पर के जो प्लैनेट होते हैं वो उभर नहीं पाते हैं, या तो फिर बिल्कुल भी इस घर में अगर शुभ प्लैनेट गए हैं तो उसे अच्छा नहीं माना जाएगा। अब इस घर में कौन कौन से प्लैनेट चले गए, एक तो बुध, सूर्य और राहु। जो सूर्य होता है, अब इसमें ग्रहण लग गया, एक तो 8th हाउस में है, दूसरा ग्रहण भी लगा हुआ है, यहाँ सूर्य आत्मा के कारण है, तो ये पॉजिटिव तो हो ही नहीं पाएंगे, हर एक चीज़ में नेगेटिव बहुत थॉट रखेंगे। मतलब एक कहता ना थॉट कि पूरी दुनिया चीटर है, एक लोग सोचते ना, मंथन, बहुत मंथन चलेगा कि ये कोई बात कर रहा है। एक एग्जाम्पल ये नहीं है, ऐसा ये ना सोचना कि मैं इनके बारे में, मैं इस हाउस को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये ऐसे जब एक्टिव होता है तो ऐसे लोग सोचेंगे ये मुझसे बात कर रहा है तो ज़रूर इसका कोई फ़ायदा होगा, ये दुनिया चालू है, सब लोगों का अपना स्वार्थ होता है। तो जो सोल होता है ना, वो एक पॉजिटिव एनर्जी को लेके नहीं चलता, तो इनकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी नहीं। और जब तक का अगर मेरी एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, तब तक का मैं दूसरे को जो एनर्जी से देखूंगी या जो मैं फील करूंगी, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली ही उसके ऊपर चला जाता है और वो एंगर एंगर करने लग जाता है। एक कहानी भी है, एक राजा थे, उनकी सभा चल रही थी, तो एक की बहुत सारा उसने बहुत सारा चंदन की लकड़ियाँ स्टोर कर लिया था। तो जब वो राज दरबार में आता है तो वो उसकी एक मैसेज जाता है कि काश उसके दिल में बात चलती, सोल मतलब आपका दिल वाली जगह, ठीक है, एक बात चलती कि काश ये राजा मर जाए, तो ये कुछ तो राजा मरेगा तो चंदन की लकड़ियों में जलाएगा, तो मेरा एक तो मुझे काम मिल जाए, मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, मेरी लकड़ी बिकेगी। तो राजा को लगता है, उस समय उसको देखता है, लगता है इस आदमी को ना मैं फांसी दे दूं। फिर वो बोलता है यार, राजा बोलता है ऐसी फीलिंग क्यों आई मेरे को तो ऐसा नहीं है मेरा सोल में किसी को भी देखूं और उसके लिए इतना बुरा सोचूं। तो अपने मंत्री को बोलता है जाओ चेक करो ये आदमी है कौन और मेरी ऐसी फीलिंग क्यों आई इसके लिए। तो वो जाता है, चेक करता है कि ये चंदन का कारोबारी है और इसका सामान बिल्कुल भी नहीं बिक रहा, ये लॉस में जा रहा है। तो ऐसा करते हैं कि राजा साहब को आके बताते, तो राजा साहब बोलते ऐसा करो, कुछ चंदन की लकड़ियाँ ना हर महीने खरीद के मंगवा लिया करो करके, ठीक है, हम अपने महल में यूज़ करेंगे। तो जैसे जैसे वो चंदन की लकड़ियाँ बिकने लगती है, उसके कारोबार में स्टेबिलिटी आ जाती है, पैसे आने लगते, घर चलने लगता है। तो जब वो एक बार फिर से सभा में आता है तो उसकी पॉजिटिविटी ये आती कि वो व्यक्ति सोचता है कि काश राजा साहब जिंदा रहें, लॉन्ग लाइफ रहें, खूब इनका कारोबार चले राजा का, कि इनको खूब प्रॉफिट हो, ताकि मेरी चंदन की लकड़ियाँ ऐसी बिकती रहें और मेरे को प्रॉफिट होता रहे। तो राजा साहब उस दिन उसको जब देखते हैं तो राजा साहब को दिल ऐसा नहीं आता कि हाँ ये तो वाकई में मुझे इसको फांसी देना चाहिए। तो रीज़न ये कि अंदर से जो इनका सोल है इतना नेगेटिव हो जाता है कि इनके वाइब्रेशंस ही लोगों को गलत जाएंगे, इनका दिल ही दुखेगा। अब दिल में तो हस्बैंड भी रहता, तो एक हस्बैंड से भी दिल दुखता है, तो इनका सोल खराब हो जाता है। तीसरा इनका बुध, कहते हैं कि अगर चंद्र कमज़ोर हो,
चल जाएगा, मन खराब हो चल जाएगा, ठीक है, दिल खराब हो तो भी चल जाएगा, ओके। बस बुद्धि ठीक होना चाहिए सही और गलत का डिसीजन निकालने के लिए। एक तो अष्टम हाउस में बुद्धि ठीक नहीं रहता है, ठीक है, अष्टम हाउस में बुद्धि का ठीक ना होना। दूसरी चीज़ ये कि राहु के साथ ठीक ना होना, तो राहु के साथ जब ठीक नहीं रहेंगे तो जड़ योग बन जाता है। जड़ योग का मतलब क्या होगा कि भाई कभी कभी खुद से रॉन्ग डिसीजन लेंगी, खुद अपने लाइफ में गड्ढा खोद लेना, खूब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना। तो एक तो इनका सूर्य ग्रहण बन गया, चंद्र ग्रहण बन गया है, ठीक है, दो दो ग्रहण, ऊपर से जड़ योग, तीन तीन खराब लगन। अब ये बुधादित्य योग तो बना हुआ है कि मैनेजमेंट क्वालिटी तो इनकी बड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि बुध शुक्र प्रधान कुंडली तो बुध रहेंगी बड़ी, मतलब कि पैसे संभाल के रखना। और हम शुक्र की आज क्वालिटी को भी एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। ये शुक्र प्रधान है। जब भी मकर और कुंभ लग्न आ जाता है, मिथुन और कन्या लग्न आ जाएगा, या फिर आपका वृषभ या तुला लग्न की कुंडली बनती, तो कुंडली शुक्र प्रधान है, कुंडली भाग्य के घर में शुक्र बैठा हुआ है, लक के हाउस में। तो जैसे ही जवानी आई या जैसे ही शादी हुआ, वैसे ही इनके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। प्लस हस्बैंड भी यहाँ कुटुंब हाउस में, धन हाउस में बैठे हुए, कुटुंब हाउस में बैठे हुए, तो जब तक हस्बैंड रहेंगे धन ही धन रहेगा। तो ऐसा क्या हस्बैंड नहीं रहेंगे धन नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है, बट हाँ कुछ कमी आएगी, ठीक है, क्योंकि इस घर में केतु का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं सेंध लगेगा ही लगेगा इनको। आप तो शुक्र बहुत अच्छा है, यहाँ मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत। शुक्र जब अच्छा रहता है ना, तो व्यक्ति काफ़ी शौकीन रहता है और माइक्रो एफिशिएंसी रहता है। वो एक छोटे से छोटी बारीक चीज़ों में ना करीने से रखना, प्रेजेंटेशन उसका बड़ा अच्छा रहता है, हर चीज़ को पैम्परिंग करना, एक अट्रैक्शन सीकर रहते हैं ऐसे लोग, क्योंकि परफॉर्मेंस इनका बहुत अच्छा रहता है। अब इनका जो गुरु है, गुरु भी लॉस के घर में बैठा हुआ है, भले अपनी ही राशि में बैठा हुआ है तो विदेश योग बना के बैठा हुआ है। सूर्य भी अष्टम भाव के मालिक होके बैठे, तो ये भी विदेश योग बना के बैठे हैं। सिक्स्थ हाउस का ओनर एट्थ हाउस में बैठा, तो ये ट्रिपल विदेश योग बना, तो विदेश से तो वापस जाना इनके लिए नामुमकिन है, ठीक है, ट्रिपल योग। अब जो गुरु होता है, गुरु बताता है परिवार को और पेशेंस को, कि उस व्यक्ति में कितनी स्थिरता है, कितना पेशेंस है, ठीक है, कितना सब्र के साथ काम लेती हैं वो, उनमें कितनी त्याग की भावना है। क्योंकि जो शुक्र वाला व्यक्ति होता है ना, वो पहले अपना सुख देता है, अपने बच्चे, अपने पति, अपने परिवार को देखता है। गुरु जो होता है इसके बियॉन्ड निकलता है, वो देता है लोगों को, वो दूसरे को खिला के खुश होता है। और शुक्र जो होता है वो सेल्फ में रहता है, अपने अपनों तक ही सीमित रहता है। गुरु पेशेंस देता है, स्टेबिलिटी देता है। तो ऐसे व्यक्ति का गुरु भी जब खराब हो, तो उसमें क्या रहता है, इस एक एक कहते हैं ना, पेशेंस जैसा स्वभाव नहीं रहेगा, बड़ी नहीं, जल्दी करे जल्दी करे जल्दी करे जल्दी, पेशेंस नहीं रहेगा। और गुरु परिवार है, ठीक है, और गुरु इनका परिवार स्टेबिलिटी बोल सकते हो, या इनके क्या नाम है, आपके करियर की स्टेबिलिटी बोल सकते हो। तो करियर के लिए भी तो कुंडली अच्छी थी यहाँ पर की, सप्तम हाउस के ओनर अगेन यहाँ पर बैठे, तो अपना करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ पाता, ऐसा व्यक्ति अपना काम नहीं कर पाता है, ठीक। आप आगे देखते हैं कि इतना तो समझ में आए कितने सारे फॉल्ट थे, तो ऐसा व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा मेंटल डिजीज़ हो जाता, पर इन्होंने बहुत उपाय किया। क्यों? ऑकल्ट साइंस के घर में बैठे थे गुरु अपने में, इसीलिए ये मेंटली स्थिर हैं, ठीक है। इनको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, रात को दिन को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। बट यस, ये बिल्कुल भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी दिमागी तौर से आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते। पर वो क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि ये उपाय के पर सेटिस्फेक्शन होगा, सेटिस्फेक्शन इनको कभी नहीं होगा। ये रिगार्ड्स नहीं देंगे कि हाँ मैंने कुछ किया था तो कम से कम मैं इतनी तो ठीक हूँ, ये रिगार्ड्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनमें सेटिस्फेक्शन गुरु कमज़ोर है। अब आने वाला टाइम इनके लिए कैसा रहेगा, हम वो चेक करके बताते हैं, ठीक है। जैसे कि महादशा इनकी चल रही है 2020 से, इनका सितंबर से, तो आप इसको पकड़ लीजिए यहाँ से कि बुध से ही, ठीक है, बुध से, तो 2019 से ही इसको समझ लीजिए आपकी, इनके जो शुक्र की महादशा आ रही है इनकी,
इनकी शुक्र की महादशा शुरू हो रही 2020 से, सितंबर से। उसके पहले से ही अब शुक्र आया है तो इनको लग्जरी तो देगा ही देगा 2024 तक का। पर स्ट्रेस एंजाइटी चलेगी, रात में नींद नहीं आएगी, बट यस 2024 तक का तो ओके बोल सकते हैं, ठीक है। बट उसके बाद इनको सूर्य अष्टम भाव में बैठा है, ग्रहण योग बना के बैठा, तो ये जो कुंडली शुक्र प्रधान है इस टाइम में ये सपोर्टिव नहीं करेगा इनको। चंद्र के टाइम में सपोर्टिव नहीं करेगा, मंगल के टाइम में सपोर्ट नहीं करेगा, राहु के टाइम में सपोर्ट नहीं करेगा, गुरु के टाइम में सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये सारे टाइम में उतना बेटर रिजल्ट नहीं आएगा। ये अपनी रेमेडी करें ताकि ये अपने लाइफ को जैसा चल रहा है एटलीस्ट उतना तो चलाते रहें, कुछ ना कुछ ये करते रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसी को ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये 2021 अप्रैल तक का तो और अच्छा है। इस टाइम में इसके पहले इनको अच्छे सर्वेंट वगैरह मिल गए हैं, काम करने की ज़रूरत नहीं, लग्जरी रहेगा। बट ये टाइम उतना अच्छा नहीं जाएगा। ये टाइम हो गया, ये टाइम हो गया, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ेगा। ये टाइम में भले पैसे कौड़ी घर में आ रहे हैं, घर में पैसे कौड़ी आ रहे हैं, पर ये थोड़ा सा स्ट्रेस और बढ़ेगा ये टाइम में। पर हाँ, एज़ कंपेयरिंग इस टाइम से, जैसा मैंने बताया, ये टाइम में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इनको बढ़ सकता है। इस टाइम में ज़्यादा ये प्रॉब्लम इनको बढ़ सकती है। तो ऑफ कोर्स इन्होंने बहुत ओवरकम किया हुआ है अपने प्रॉब्लम को, वैसे ही ओवरकम करके चलाते रहें। जितना इन्होंने ओवरकम किया, नहीं तो जितना हॉरोस्कोप इनका बिगड़ा है ये बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता था। पर यस, ऑकल्ट साइन, विजडम, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी रहता ही है इनमें, तो उस चीज़ को और क्रिएट करें। मैं चाहती थी कुछ रेमेडी इसमें बताऊं, होम रेमेडी। वैसे तो मैंने मेरी रेमेडी दे दी हुई, पर व्यूवर्स मेरे रेमेडी ज़रूर पूछते हैं, पर वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा बन गया है इसलिए मैं इसमें रेमेडी नहीं बना पा रही हूँ। होपफुली मैं इस वीडियो को अगेन एक लाऊंगी स्टोन के लिए भी। अगेन 2-3 मेरे पास क्वेश्चन आ रहे, स्टोन को कैसे देखा जाता है, उस कैसे पहना जाता है, क्या बेस होता है उसका, उसके लिए इस वीडियो को भी मैं लेके आऊँगी। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आऊँगी कि कौन सा स्टोन है, क्योंकि इनका भी काफ़ी अच्छा है जानने के लिए कि कौन सा पहना जाए कौन सा नहीं। तो 2-3 ऐसे हॉरोस्कोप लेके आऊँगी आपके एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप स्टोन्स में, जेम्स में आप बना के बताइए कि क्या पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, उसका लॉजिक क्या है, और कभी हम गलत पहन लेते तो क्या देख के नहीं पहनना चाहिए, तो उस पर मैं बनाऊंगी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।